पिता धर्मेंद्र ने जब अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद दूसरी शादी की थी तो सभी लोगों ने कयास लगाया था कि शायद अब धर्मेंद्र का परिवार बिखर जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र ने जिस हिसाब से अपने परिवार को संभाल के रखा वो काबिले तारीफ था। धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे सनी देओल बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं और सनी देओल और धर्मेंद्र के बीच में रिश्ता भी काफी मधुर रहा है। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सनी देओल ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। भले ही थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ हो, लेकिन बावजूद इसके सनी देओल ने हमेशा से ही अपने पिता धर्मेंद्र का ही साथ दिया है। अब अंदरूनी तौर पर दोनों के बीच जैसे भी संबंध हो, लेकिन बाहरी तौर पर सनी एक आज्ञाकारी बेटे बने ही नजर आते हैं। इसलिए जब भी कोई धर्मेंद्र की शान में गुस्ताखी करता है तो सनी उसकी हालत बिगाड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। और एक बार अभिनेत्री फरहान नाज ने ऐसे ही जुर्रत दिखाई थी। सनी ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि उन्हें सीनियर से पेश आने का सलीका ही समझ आ गया। दरअसल फरहान नाज अपने दौर की एक फायर ब्रांड शख्स थी जो किसी से भी उलझ जाया करती थी। इंडस्ट्री में लोग उनसे खौफ खाते थे। 1988 में फराह सनी देओल के साथ जेपी दत्ता की फिल्म यतीम में काम कर रही थी। एक दिन धर्मेंद्र फिल्म के सेट पर यह देखने पहुंचे कि काम कैसा चल रहा है। धर्मेंद्र को सामने देख यूनिट के सारे लोगों ने उठकर उनका स्वागत किया, लेकिन फराह अपनी कुर्सी पर बैठी सिगरेट फूंकती रही। इतने नहीं, वो किसी को गालियां भी बक रही थी। अब फराह की इस बदतमीजी से धर्मेंद्र काफी अपसेट हो गए और सीधे प्रोड्यूसर के ऑफिस जा पहुंचे। प्रोड्यूसर ने फराह को कहा कि धर्मेंद्र साहब उन्हें बुला रहे हैं। इस पर फराह का कहना था कि मैं किसी के बुलाने से क्यों जाऊं, उस बुढ़े को यही भेज दो। धर्मेंद्र ने इस अपमान के बावजूद फराह से कुछ नहीं कहा और वो वहां से चले गए। लेकिन बाद में जब इस घटना की खबर सनी देओल को लगी तो वो आग बबूला हो उठे। पहले तो फराह को ढूंढते रहे, जब फराह सामने आई तो सनी ने उन पर गालियों की बौछार कर दी। अमूमन शांत से दिखने वाले सनी का ये रूप देखकर फराह सेट से भाग खड़ी हुई। सनी ने प्रोड्यूसर को अल्टीमेटम दिया कि अभी तुरंत फराह को फिल्म से चलता कीजिए, लेकिन फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी। ऐसे में फराह को फिल्म से निकालना संभव नहीं था। इसलिए सनी के कहने पर जेपी दत्ता ने फराह के रोल पर जमकर कैंची चलाई और उन्हें लगभग फिल्म में एक्स्ट्रा बना दिया। इस घटना के बाद फराह और सनी ने फिर कभी एक साथ किसी भी फिल्म में नहीं काम किया। अब इस घटना के बाद फराह को भी समझ में आ गया था कि सनी देओल कितने गुस्सेल हैं। भोले भाले और सीधे साधे दिखने वाले सनी देओल का ये रौद्र रूप फराह नाज ने कभी भी नहीं देखा था और उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सनी देओल उन पर इस तरह हावी होंगे। बताया तो जाता है कि फराह नाज अपने इस शर्मनाक हरकत के बाद बहुत ज्यादा गिल्टी भी फील की, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि फराह नाज और सनी देओल को एक साथ बाद में लाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन सनी देओल ने इस घटना के बाद से ही कसम खा ली थी कि वो कभी भी फराह नाज के साथ काम नहीं करेंगे। अब इस घटना को देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन्होंने आज्ञाकारी बेटे का फर्ज निभाते हुए फराह नाज को जमकर मजा चखाया और उन्हें ये बात समझा दी कि अगर पिता का अपमान करोगे तो बेटा बिल्कुल भी नहीं सहेगा। इसी के साथ ही सनी देओल के अगर फिल्मी सफर की बात करें तो 1983 में आई फिल्म बेताब के जरिए उन्होंने अपना पहला कदम रखा था और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी, जिन फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी हुआ और 90 के दौर में आकर सनी देओल एक बड़े सुपरस्टार बन गए। मौजूदा दौर में भी सनी देओल एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर ही जाने जाते हैं। उनकी पिछली रिलीज फिल्म थी पल पल दिल के पास, जिस फिल्म में उन्होंने बतौर डायरेक्टर काम किया था। इस फिल्म को 2019 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म के जरिए उनके बेटे करण देओल ने अपना पहला बॉलीवुड सफर शुरू किया था। इसी साल उनकी फिल्म ब्लैक भी रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन 2019 के बाद राजनीति में उन्होंने कदम रखा। बीजेपी का दामन थाम कर गुरदासपुर की लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की।